मर्द ने कहा, अगर तू मेरे भाई के घर गई तो तुझे तलाक है। तो इस सिलसिले में फुक़हा क्या लिखते हैं? चुनांचे बीवी से मर्द ने कहा कि अगर तू मेरे भाई के घर गई तो तुझे तलाक है। अब दोनों के कुछ अनबन रही होगी। अब उसने शर्त लगा दी कि तू अगर गई भाई के घर तो तुझे 3 तलाक है, या जितनी भी तलाक लगाया है शर्त कि तुझे तलाक है। फिर उसके भाई ने दूसरे मकान में रहना शुरू कर दिया और पहले वाले घर को छोड़ दिया। उसने जिस घर के अंदर रहता था उसको छोड़ दिया। अब वो दूसरे किसी और मकान में रहने लगा। तो अब देखा जाएगा कि अगर शौहर का मकसद ये था कि जिस घर में भी भाई की रिहाइश हो, जिस घर में वो भाई रहता है उसी घर के अंदर उसकी रिहाइश हो, वहां दाखिल होने से तलाक वाक़ई होती है, वहां उसने शर्त लगाया है। तो चूंकि उसी घर के अंदर, जिस घर के अंदर भाई है, वो शर्त लगाया कि भाई के जिस घर में भाई रहता है उस घर में दाखिल होगी तो तुझको तलाक। तो इस सूरत में चूंकि शर्त पाई जाएगी तो वहां दाखिल होने से तलाक वाक़ई हो जाएगी। इस सूरत में इस नए घर में दाखिल होने से भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। और अगर उस ख़ास घर के बारे में नीयत थी जिसमें तालीक के वक्त भाई मुकीम था, जिस घर के अंदर उसने मुअल्लक़ किया था, उसी घर के अंदर रहने के लिए कहा था कि इस घर के अंदर है, अब इसके अंदर तू गई तो तुझको तलाक। तो ऐसे सूरत में दूसरे बदले हुए घर में दाखिल होने से तलाक वाक़ई नहीं होगी। मसलन शौहर ने कहा कि फला जो घर है, जिस घर के अंदर भाई रहता है, अब उस घर के अंदर उसने शर्त लगा दी कि फला घर है, राइट साइड वाला है या लेफ्ट साइड वाला है। जिस घर के अंदर भी उसने मुतय्यन किया है कि ये घर, जिस घर के अंदर वो रह रहा है, इसके अंदर तू दाखिल होगी तो तुझको तलाक है। अब भाई ने उस घर को बदल दिया, मसलन यहाँ छोड़ करके दूसरी तरफ चले गया। अब उसने ये कहा था कि क्या नाम है, इस घर की शर्त लगाई थी कि इस घर के अंदर दाखिल होगी तो तुझको तलाक। अब वो दूसरे घर के अंदर चले गया तो वहां दाखिल होने से कोई तलाक उसके ऊपर वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अगर शर्त ये लगाया कि भाई जिस घर के अंदर हो, चाहे ये घर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो घर हो, जिस घर के अंदर भाई होगा उस घर के अंदर तू दाखिल होगी तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब वो औरत, उसकी बीवी जो है, मसलन भाई वो घर के अंदर है, अब उस घर के अंदर औरत दाखिल होगी तो तलाक हो जाएगी। अब इस घर को छोड़ करके वो चला गया है, अब इस घर के अंदर दाखिल होगी तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। चुनांचे इस सिलसिले में काफी तफसीली बहस करते हुए साहिब फतावा हिंदिया लिखते हैं, रजुलन क़ाल लिइम्राती इन दखलत दारी अखी फअन्त तालिकुन फसकन अखुल हालिफ दारन आखर थुम्मा दखलत अलमराती दार अल हदीसतु फइन कानत यमीनुहु लिअजल अखी हनत फी यमीन। इस तरीके की इबारत जो है फतावा हिंदिया की पहली जिल्द सफ़ा 434 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से फतावा खानिया जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर है उसके बाबू तालिक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 483 और 484 पर है। फतावा तातार खानिया जो उसके किताबुल ईमान बाबू अल ईमान बित तलाक जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 89 मसला नंबर 7304 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके अंदर। किताबुल मसाइल उसकी 5वीं सफ़ा 203 और 204 पर भी इसको नकल किया गया है।